दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं क्लास 11 की जो हिंदी की बुक है अंतराल, उसका चैप्टर है जिसका नाम है हुसैन की कहानी अपनी जुबानी, जिसके लेखक हैं मकबूल फ़िदा हुसैन। तो इस चैप्टर में आज हम जानेंगे हुसैन की कहानी अपनी जुबानी, जो कि अंतराल बुक है, भाग 1 है, उसका चैप्टर है। ठीक है, तो बेसिकली ये एक कहानी है, एक जो लेखक है उसकी मतलब कि जीवन चरित्र पे आधारित है। ठीक है, तो देखिए, अध्याय हुसैन की कहानी अपनी जवानी का सारांश तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन उससे पहले इस चैप्टर के बारे में थोड़ी सी बेसिक नॉलेज यहाँ पे आपको लेना ज़रूरी है। ठीक है, कि इस चैप्टर में बेसिकली हमें क्या बताया जाएगा। तो इसके लिए आपको मैं दो चीज़ें यहाँ पे बताता हूँ। पहले तो इस चीज़ के बारे में कि यहाँ पे हम इस चैप्टर के बारे में बेसिकली जानने क्या वाले हैं, उससे संबंधित। तो देखिए, सबसे पहले तो आत्मकथा, ये जो चैप्टर है वो एक आत्मकथा पर आधारित है। आत्मकथा क्या होती है कि मान लीजिए आप अपने बारे में कोई डायरी लिखते हैं, कोई चीज़ लिखते हैं, मतलब कोई जानकारी लिखते हैं अपने बारे में, वो होती है आत्मकथा। आपके पूरे जीवन की कथा को लिखना ही आत्मकथा कहते हैं। ठीक है, आत्मकथा स्वयं लेखक के द्वारा अपने जीवन के संबंध का वर्णन है। लेखक उत्तम पुरुष का प्रयोग करते हुए अपनी जीवनी लिखता है तो वहीं आत्मकथा बन जाती है। आत्मकथा जीवन का ही रूप है। पाठ का शीर्षक अपने आप में विद्या का द्योतक है, यानी कि पाठ का जो शीर्षक है वही हमें बताता है कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। ठीक है, अब इस आत्मकथा से विद्यार्थियों को क्या प्रेरणा मिलती है। यदि विद्यार्थी जीवन में प्रतिभा विकास का सही अवसर और दिशा मिल जाए तो विद्यार्थी का जीवन धन्य हो जाता है। यानी कि ये बताया जाएगा इस चैप्टर में कि अगर एक विद्यार्थी को उसकी जो प्रतिभा है वो उसे पता चल जाए, उसकी प्रतिभा निखर जाए, लोग उसकी प्रतिभा को पहचान लें, तो सिंपल सी बात है, उसकी जो जीवन है उसका जीवन धन्य हो जाएगा। क्यों? मान लीजिए कोई बंदा म्यूजिशियन बनना चाहता है, ठीक है, उसके अंदर ये कला है, लेकिन लोग उसे इंजीनियर बना दें, तो कहाँ से वो फ्यूचर में मतलब कि परफेक्ट हो पाएगा। अगर वहीं वो म्यूजिशियन बनना चाहता है, लोगों ने उसकी कला को पहचाना, उसने अपनी कला को पहचाना, वो म्यूजिशियन बन गया, तो सिंपल सी बात है, उसका जीवन भी अच्छा हो जाएगा। अतः अभिभावक और शिक्षक दोनों को अपने बच्चों के शैक्षणिक योग्यताओं से इतर प्रतिभा को पहचान कर उसी विकास में सहयोग देकर उसे उज्जवल भविष्य के मार्ग पर प्रशस्त करना चाहिए। यानी कि शिक्षकों के साथ साथ जो अभिभावक हैं, उन दोनों को अपने जो बच्चे हैं, विद्यार्थी जो है, बच्चा है, उसकी पढ़ाई को नहीं, बल्कि वो मतलब पढ़ाई तो देखना ही देखना है, लेकिन साथ ही साथ ये भी देखना है कि वो हमारा जो बच्चा है वो किस एक पर्टिकुलर क्षेत्र में अपना मतलब कि आगे फ्यूचर बना सकता है, उसकी प्रतिभा किस में, वो देखना जरूरी है। उसको देखें, समझें और आगे बढ़ाएं उसे। ठीक है, अभी जो हुसैन की कहानी अपनी जवानी, ये जो चैप्टर है, इसमें दो हमारे इंसिडेंट्स आएंगे। ठीक है, दो इंसिडेंट्स के बारे में हम बात करेंगे। पहला सो इंसिडेंस है बोर्डिंग स्कूल का। ठीक है, बड़ौदा का बोर्डिंग जो स्कूल है उसके बारे में। तो हुसैन की कहानी अपनी जवानी का पहला अंश बड़ौदा का जो बोर्डिंग स्कूल है उसके बारे में है। उनके विद्यार्थी जीवन से जुड़ा हुआ है, जहाँ उनकी रचनात्मक प्रतिभा के अंकुर फूटे, उनकी प्रतिभा सबके सामने आई। यानी कि बोर्डिंग का स्कूल जो था, उनके जो फ्यूचर की जो रचनात्मक प्रतिभा थी, वो वहीं पे उसके बीज यहीं पे फूटे थे। यानी कि यहीं पे उनकी आने वाली फ्यूचर की जो प्रतिभा है वहाँ वहाँ पे इनका पता चला था। फिर दूसरी प्रतिभा, यानी कि दूसरा जो इंसिडेंस है वो आता है रानीपुर बाजार का। ठीक है, दूसरा आंसर रानीपुर बाजार, जहां हुसैन से अपने पारिवारिक व्यवसाय को स्वीकार करने की अपेक्षा की जा रही थी, किंतु वहां भी हुसैन के अंदर का कलाकार उनसे चित्रकारी कराता रहा। अतः अंततः हुसैन के पिताजी ने अपने बेटे के हुनर को पहचाना और उनकी रोशनी ख्याली ने हुसैन को एक महान कलाकार बना दिया। यानी कि रानीपुर बाजार का दूसरा आंसर जो है, वहाँ पे ये जो उसके जो परिवार के लोग थे वो उन हुसैन से ये मतलब कि एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये बंदा हमारे बिजनेस को संभालेगा, व्यवसाय को संभालेगा, लेकिन वहाँ पर भी हुसैन ने अपने अंदर की कलाकारी को ही चुना और वो चित्रकारी करता रहा। ठीक है, तो उसके परिवार में जो उसके हुसैन के पिताजी थे, हुसैन के पिताजी ने अपने बेटे के हुनर को पहचाना, उसको रोशनी दी और वह आगे जाके एक महान कलाकार बनकर उभरा। ठीक है, तो ये दो इंसिडेंट्स है, एक तो बड़ौदा के स्कूल का, ठीक है, और उसके बाद एक है हमारा ये वाला। ठीक है, तो देखिए, इसमें हमारे 3 ही पैराग्राफ है बेसिकली। हालांकि चैप्टर आपका बड़ा है, लेकिन छोटे शब्दों में, कम शब्दों में यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ज़्यादा ना हो और आपको वीडियो भी समझ में आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले
दादाजी की मृत्यु के बाद हुसैन दादा के कमरे में बंद रहता था और उनके बिस्तर में ही सोता था। यानी कि जो लेखक जो हुसैन था, उसके दादा की जब मृत्यु होगी, वो अपने दादा से बहुत प्यार करता था, लेकिन एक दिन उसके दादा की मृत्यु हो गई। उस दिन के बाद से लेकर जब से दादा की मृत्यु हुई है, तब से लेकर अभी तक, जब तक ये कहानी चल रही है, तब तक जो हुसैन था वो अपने दादा के कमरे में ही बंद रहता था और उनके बिस्तर पर ही पड़ा पड़ा उनकी याद में सोता रहता था। हुसैन के इस तरह गुमसुम रहने के कारण उसके अब्बा ने उसे बड़ौदा के बोर्डिंग स्कूल भेज दिया। हुसैन के इस तरह के रवैये के कारण उसके जो पिताजी थे, ठीक है, उसने उसे एक स्कूल में भेज दिया जिसका नाम था बड़ौदा का बोर्डिंग स्कूल। ठीक है। बोर्डिंग में मकबूल के 6 दोस्त बने। एक का नाम मोहम्मद इब्राहिम, गौहर अली, अरशद, हामिद कमर हुसैन, अब्बास जी अहमद, अब्बास अली फ़िदा, अतार आदि। ये सारे फ्रेंड्स हैं उसके। ठीक है। मैन जो थे इस चैप्टर में बताएंगे वो 6 हैं। सभी में 2 साल तक दोस्ती रही, यानी कि इन 6-7 फ्रेंड्स के साथ साथ इनकी जो दोस्ती थी वो 2 साल तक चली। फिर सभी भिन्न भिन्न दिशाओं में चले गए। 2 साल की नज़दीकी तमाम उम्र कभी दिल को दूरी में बदल नहीं पाई। यानी कि इनकी 2 साल की नज़दीकी जो थी, उन दोस्तों की नज़दीकी इनको पूरी ज़िंदगी भर उनको नहीं बदल पाई। विद्यालय में मकबूल के ड्राइंग मास्टर द्वारा ब्लैक बोर्ड पर बनाई गई चिड़िया को अपनी स्लेट पर हूबहू बनाकर तथा 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर गांधी जी का प्रोटेक्ट ब्लैक बोर्ड पर बनाकर अपनी जन्मजात कलाकार का परिचय दिया। यानी कि बड़ौदा के इस बोर्डिंग स्कूल में उसकी जो कलाकारी थी वो सामने कब निकल कर आई, वो यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है। तो 2 इंसिडेंट्स हैं जहाँ पे इसकी कलाकारी जो है वो सामने निकल कर आई। पहली तो ये कि विद्यालय में जब मास्टर जी पढ़ा रहे थे, ठीक है, तो जैसे सेम की सेम चिड़िया उन्होंने अपने ब्लैक बोर्ड पे बनाई थी, ठीक है, तो वैसे ही हूबहू सेम चिड़िया हुसैन ने अपनी स्लेट पे उतारी और मास्टर को दिखाई। और मास्टर जी ने जब यह देखा तो वो हक्के भक्के रह गए। वो चौंक गए कि एक छोटा सा बच्चा एकदम सेम मेरी नकल कैसे कर सकता है, जबकि मैंने तो इतनी बड़ी पढ़ाई की है, इतना सब कुछ सीखा है, लेकिन इस बंदे ने एक ही बार में इतनी अच्छी चिड़िया बना दी, मेरे से भी अच्छी। ठीक है। तो वो समझ गए कि इस बंदे के अंदर कुछ ना कुछ हुनर तो जरूर है। अब दूसरा इंसिडेंस आता है कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर गांधी जी का जो चित्र है वो ब्लैक बोर्ड पर बनाकर अपनी जन्मजात कला का परिचय दिया। यानी कि इसने पूरे स्कूल के सामने, पूरी क्लास के सामने गांधी जी का उनका जो गांधी जयंती होती है 2 अक्टूबर जो है, उस दिन ब्लैक बोर्ड पर इसने गांधी जी की एक चित्र बनाया। तो लोगों को, उसके स्कूल के शिक्षकों को, प्रिंसिपल को और विद्यार्थियों को लगा कि ये इस बंदे में कुछ तो है। ठीक है। और ये आके जाके कुछ ना कुछ ज़रूर बनेगा चित्रकारी के इस फील्ड में। ठीक है। तो ये था इसका दूसरा इंसिडेंस जहाँ पे पता चला कि लेखक जो है वो एक जन्मजात कलाकार है। ठीक है। उसके बाद जो दूसरा इंसिडेंस आता है उसके बारे में बात करते हैं। ये है हमारा दूसरा इंसिडेंस, रानीपुर बाज़ार वाला। इस बाज़ार वाले में देखिए क्या है। रानीपुर बाज़ार में चाचा मुराद अली की दुकान पर बैठकर उनका सारा ध्यान ड्राइंग और पेंटिंग पर रहता था। यानी कि ये जो हुसैन है वो रानीपुर बाज़ार में अपने चाचा मुराद अली की दुकान पर बैठता था। ठीक है। लेकिन इसका सारा का सारा ध्यान कहाँ पे था? ड्राइंग और पेंटिंग पर। वह दुकान पर बैठे बैठे आने वालों के चित्र बनाता रहता था, जिनमें घूंघट तने मेहतरानी, गेहूं की बोरी उठाए मजदूर, पैंच वाली पगड़ी का स्केच, बुरका पहने औरत, ठीक है, और बकरी के बच्चे का स्केच आदि प्रमुख थे। यानी कि रानीपुर बाज़ार में उसके जो चाचा थे मुराद अली, उनकी दुकान पर ये बैठकर उनका सारा काम भी करता था और उनकी दुकान पे बैठता था, ड्राइंग और पेंटिंग बनाता था। जैसे आने वाले हर एक व्यक्ति, जैसे घूंघट तने मेहतरानी, गेहूं की बोरी, पगड़ी पहने हुए जो स्केच है बंदा उसकी, ठीक है, बुर्का पहने हुए जो औरत है उसका, बकरी के बच्चे का स्केच, ये कुछ सेम थे। ठीक है। एक बार शेखर फिल्म का पोस्टर देखकर मकबूल को ऑयल पेंटिंग बनाने का विचार आया। यानी कि एक बार जो एक फ़िल्म आई थी उस समय के दौरान, सिंहगढ़ फिल्म, ठीक है, उस फिल्म के पोस्टर को जब इसने देखा, ठीक है, तो इसने मकबूल को ऑयल पेंटिंग बनाने का विचार आया। यानी कि इसको
ऑयल पेंटिंग यानी कि तेल से और रंगों को मिलाकर पेंटिंग बनाने का विचार आया। उसने अपनी किताबें बेचकर ऑयल कलर खरीदा तथा अपनी पहली पेंटिंग बनाई। पेंटिंग देखकर पिता ने अपने पुत्र को गले लगा लिया। यानी कि उसने अपने सारी की सारी किताबें बेच दी और जितने पैसे थे उन सभी को इकट्ठा करके ऑयल कलर लेके आया और उसने अपनी पहली पेंटिंग बनाई ऑयल कलर के साथ में। जो पेंटिंग देखकर उसके पिताजी उसको गले लगा लिया कि देखो मेरे बच्चे ने इतनी अच्छी पेंटिंग बनाई है। ठीक है, तो ये दूसरा हुआ इंसिडेंस कि जहाँ पे उसके जन्मजात कलाकार है। इस चीज़ का यहाँ पे हमें पता चलता है इस कहानी के माध्यम से। अगला आता है, एक बार इंदौर के सरफरा बाज़ार में, यानी कि एक बार इंदौर का जो सरफरा बाज़ार है, सराफा जो बाज़ार है उसमें लैंडस्केप बनाते समय बेंद्रे साहब से मुलाकात हुई। फिर दोनों लैंडस्केप पेंट करने लगे। मकबूल ने एक दिन बेंद्रे को अपने पिता से मिलवाया। यानी कि जो मकबूल है वो मतलब कि लैंडस्केप जो पेंट होता था उसके साथ काम करने लगा था। तो उसने एक दिन बेंद्रे को अपने पिता से मिलवाया। बेंद्रे ने मकबूल के काम पर उनसे बात की। मकबूल ने पिता के बम्बई में विंसन न्यूटन ऑयल ट्यूब और कैनवास मंगवाए। यानी कि मकबूल के पिता ने बम्बई से विंसन न्यूटन ऑयल और ट्यूब और कैनवास मंगवाए। उन्होंने बेटे के लिए सारी पुरानी मान्यता को नज़रअंदाज कर अपने बेटे को ज़िंदगी में रंग भरने की इजाज़त दी। ये हुसैन के जीवन की ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं थीं जिनकी हुसैन को एक प्रसिद्ध चित्रकार बनाने में विशेष भूमिका रही है। ठीक है, यानी कि ये सारी कुछ चीज़ें जो थी कि एक तो उसके पिता का उसको सपोर्ट करना, ठीक है, उसके बाद इन सारी चीज़ों को मंगवाना और समाज की जितनी कुरीतियाँ हैं, समाज क्या सोचेगा, उन सभी चीज़ों को छोड़कर अपने बेटे को सपोर्ट करना कि जा बेटा जा, तुझे जो करना है कर, और तेरी इस कलाकारी के क्षेत्र में मैं तेरा साथ दूंगा, और साथ भी दिया। तो ये, और उसके बाद जो हुसैन था वो एक प्रसिद्ध चित्रकार बनकर सामने उभरा। ठीक है, तो ये कुछ थी इस चैप्टर की महत्वपूर्ण घटनाएं, जो कि हमारा जो चैप्टर है, कौन सा चैप्टर हमारा, जिस चैप्टर की हम बात कर रहे हैं, हुसैन की कहानी अपनी जवानी के बारे में, ठीक है, उस चैप्टर के बारे में हमें यहाँ पे बताएगा। तो देख सकते हैं सभी पॉइंट्स एक बार इस वीडियो के मैं आपको दोबारा से दिखा रहा हूँ। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक जरूर शेयर कर देना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही मतलब कि ईजी वे में मैंने आपको समझाने का प्रयत्न किया है। तो आई होप दोस्तों कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक जरूर शेयर करना, और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।